हेलो डियर स्टूडेंट्स, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति मानों के सारणी के बारे में। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के बारे में जाना था, उनसे संबंधित क्वेश्चंस किए थे, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। अब हम त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करेंगे, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री सारणी बनाते हैं। चलिए, यहां पर हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान दे रखे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ये सारणी बनाने का आसान तरीका है। जब भी आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपसे मान नहीं आ रहे हैं, तो आप तुरंत सारणी बना लेंगे 1 से 2 मिनट में। 0 से चालू किया, 4 तक गए। 4 में 4 का भाग दे दो वापस। 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। मैंने वापस सब में 4 तक गया और 4 से भाग दे दिया। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे सबके ऊपर, अंडर रूट के अंदर ले लेंगे इन सबको। 4 से 4 कट गया एक बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बस ये कट गया। यहां से 4 का भाग 0 में देंगे तो 0, और 0 अंडर रूट 0 का मान होगा 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2। अब 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1। बच्चों जो मान निकल कर आए वो हमारे साइन के मान निकल कर आए। ये मान है हमारे साइन के, यानी कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। जब हमें साइन के मान पता चल गए तो कॉस के मान के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, इसी मान को विपरीत कर देना है। 1 को इस जगह लाएंगे, 0 को 1 की जगह ले जाएंगे, अंडर रूट 3/2 को इस जगह लेकर आएंगे, 1/2 को अंडर रूट 3/2 के पास ले जाएंगे। अब 1/√2 को हम उसी जगह लिखा रहने देंगे। इस तरह से साइन के मानों को हमने बदल दिया इधर से उधर, तो हमें कॉस के मान पता चल गए। जब हमें साइन और कॉस के मान पता चल गए, अब हम टेन का मान निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी टेन का मान निकालना है हमें, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे। तो साइन अपॉन कॉस चलेंगे तो यहां से टेन का मान प्राप्त होगा हमें। 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कट गया तो आंसर आ गया 1। 2 से 2 काट देंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा √3। 0 का भाग 1 में देते हैं तो बेटा हमेशा अपरिभाषित होता है, वो अपरिभाषित। अब जब हमें टेन का मान प्राप्त हो गया तो कॉट के मान के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो क्या करेंगे, टेन 0 का मान है तो ये हो जाएगा इसका उल्टा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम इनफाइनाइट बोलेंगे। 1/√3 का मान √3, 1 का विपरीत करेंगे तो 1, √3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3 और अपरिभाषित का विपरीत करेंगे तो 0। इस तरह से हमने साइन के मान से स्टार्ट किया तो कॉस के मान प्राप्त किए। कॉस के मान से साइन अपॉन कॉस करके हमने टेन का मान प्राप्त किया। साइन अपॉन कॉस बराबर टेन थीटा। अब हम मान प्राप्त करेंगे सेक थीटा का। सेक थीटा, बच्चों हम लोग जानते हैं सेक का उल्टा कॉस होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक बराबर होता है 1/cos। 1/cos। मुझे सेक का मान चाहिए तो cos के मान का विपरीत करता चला जाऊंगा। 1 का विपरीत 1, √3/2 को पलट देंगे तो आंसर आएगा 2/√3। 1/√2 को पलटेंगे तो √2, 1/2 को पलटेंगे तो आंसर 2। 0 का विपरीत करेंगे तो बेटा अपरिभाषित। क्या देखने को मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। जब हमें सेक का मान पता चल गया, अब हम मान प्राप्त करेंगे कोसेक का।
हमें कोसेक माने में कोसेक और साइन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं। कोसेक बराबर होगा 1 अपॉन साइन। अगर हमें साइन का मान चाहिए, कोसेक का मान चाहिए, तो साइन के मान का हम क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। तो 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा बेटा अपर भाज्य धन इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, 2/√3 हो जाएगा √3/2 का, 1 का व्युत्क्रम 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं, चाहे तो इसको सेक को इधर ले जाएंगे और सेक के मान को यहां लाएंगे, इस मान को इधर ले जाओ, इस मान को इधर ले आओ। इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री सारणी प्राप्त हो जाएगी। एक बार दोबारा देख लेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हमें ट्रिग्नोमेट्री के मान चाहिए। तो मैंने इधर 0 से स्टार्ट किया, 0 तो 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, 4 पर खत्म हुआ तो 4 से डिवाइड देते हुए चले आएंगे। उसके बाद मैंने 4 से डिवाइड दिया, 4 से 4 कट गया 1 टाइम, 2 से 2 बार कट गया 4। अब इनका मैंने वर्गमूल ले लिया सबका। वर्गमूल लेने के बाद 4 का भाग 0 में, यानी कि 0, वर्गमूल भी 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 प्राप्त हुआ, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल मुझे 1 प्राप्त हो गया। अब मुझे साइन के मान पता चल गए, तो कोस के मान के लिए मैंने विपरीत किया, 1 को इधर ले आए, 0 को 1 की जगह, √3/2 को इधर ले आए, 1/2 को इधर ले गए। इस तरह से साइन से मुझे कोस के मान पता चल गए। अब हम जानते हैं मुझे टेन का मान चाहिए, तो साइन अपॉन कोस होता है, तो कोस के सभी मानों का मैंने भाग दे दिया साइन में, तो 1 का भाग 0 में 0, इसका भाग देने पर 1/√3। इस तरह से मुझे टेन के मान पता चल गए। जब टेन के मान पता चल गए तो मैंने कोट के मान निकाल लिए, क्योंकि मैं जानता हूं टेन का व्युत्क्रम कोट होता है, तो इनके मान को पलटकर मैंने कोट का मान निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो इसके मान को पलटकर मैंने सेक का मान प्राप्त किया। साइन के मान को पलटकर मैंने कोसेक का मान प्राप्त किया। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें दिक्कत आती है, खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो उन्हें क्या करना